अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की जो वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन है वो फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजिकल की जो यूनिट है फार्माकोलॉजी की यूनिट 1 लेक्चर 15वां है। आज की जो वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन है इसके अंदर हमने फार्माकोडायनामिक्स के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स याद रहे कि फार्माकोडायनामिक्स जो है वो फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं, ये स्टडी करते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या रिस्पॉन्स, बॉडी को क्या रिस्पॉन्स देती है, वो बॉडी के अंदर कैसे अपना काम करती है। व्हाट डज ड्रग डू विद आवर बॉडी, जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या रिस्पॉन्स शो करती है, कैसे रिस्पॉन्स शो करती है। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने रिसेप्टर को समझना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं और रिसेप्टर्स की नेचर क्या है, रिसेप्टर्स जो है वो किस तरह मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करता है और इसका जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो क्या है और इसका बायोलॉजिकल एक्शन कैसा है और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन रिसेप्टर्स कैसे शो करता है। तो स्टूडेंट्स चलिए रिसेप्टर्स के बारे में पहले जान लें कि रिसेप्टर्स क्या हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट है और ये अपना काम कैसे करते हैं। स्टूडेंट ये याद रहे कि जो हमारे रिसेप्टर्स है यहाँ पे कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आपको बताने की कोशिश करूँगा ये किस चीज़ के बने हैं, यानी इनकी नेचर क्या है, प्रोटीनियस नेचर मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं ये प्रोटीनियस नेचर के हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। प्रेजेंट कहाँ पे हैं, प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर। स्टूडेंट्स ये याद रहे कि हमारी बॉडी जो है वो टिश्यूज से मिलकर बनी, हमारी बॉडी के ऑर्गन जो है वो टिश्यूज से मिलकर बने हैं, टिश्यूज जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। और जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप देख लें कि जो सेल्स की बाहर वाली जो लेयर्स है उसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे और उसके जो बाहर वाला हिस्सा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया है और जो इनसाइड सेल है उसको इंट्रा सेलुलर एरिया कहेंगे। ये याद रहे कि जो रिसेप्टर है स्टूडेंट्स या तो वो इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है या वो सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसेस में या इंट्रासेलुलर प्रेजेंट है, यानी वो सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है और सेल्स के बाहर भी, यानी सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स जो सेल में जो रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में मजीद ये जान लें कि ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट विद केमिकल मैसेंजर टू शो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। तो स्टूडेंट्स ये दो तरह के रिस्पॉन्सेज देते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज देते हैं जब कोई लिगेंड मॉलिक्यूल आके इस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड होता है, तो बाइंड होने के बाद जो इसका एक्शन ये परफॉर्म करता है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। और अगर रूटीन में कोई सिग्नल मॉलिक्यूल इसके साथ आके बाइंड हुआ है तब अगर ये कोई रिसेप्टर अपना एक्शन शो करता है तो वो बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नॉर्मल एक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि ये जो रिसेप्टर है वो काम कैसे करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने रफ सा डायग्राम बनाया हुआ है। ये फॉर एग्जांपल जो है ये एक बात याद रहे कि हर रिसेप्टर जो है वो हर सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए जो है वो स्पेसिफिक होता है। कभी भी हर जो रिसेप्टर है वो हर ड्रग मॉलिक्यूल्स, हर लिगेंड मॉलिक्यूल या हर सिग्नल मॉलिक्यूल्स को बाइंड होने नहीं देता या उसके लिए नहीं, बल्कि स्पेसिफिक रिसेप्टर स्पेसिफिक जो है वो लिगेंड्स के लिए हैं या स्पेसिफिक जो है वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर बाइंड होने देता है। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट की बात करें तो वो हमने देख लिया है, या तो ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है या ये इंट्रासेलुलर एरियाज के अंदर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स ये किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स जो है वो रफ सा स्ट्रक्चर ड्रा किया है। कोई ड्रग मॉलिक्यूल है, कोई सिग्नल मॉलिक्यूल है। ड्रग मॉलिक्यूल या कोई सिग्नल मॉलिक्यूल इस तरह रिसेप्टर के साथ आके रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट के साथ आके अटैच होता है, उसके साथ बाइंड होता है, तो क्या बनता है, ड्रग प्लस रिसेप्टर। स्टूडेंट्स जब ड्रग प्लस रिसेप्टर जो है वो एक साथ बाइंड होगा तो उसके बाद जो है ये ड्रग प्लस रिसेप्टर बाइंड कम्प्लेक्स बनेगा, ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा या वो बायोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल जो है ये ECF का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर। उसके बाद है ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर भी प्रेजेंट है और ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स भी, और ये इनसाइड जो रिसेप्टर है इंट्रासेलुलर के अंदर जो है वो रिसेप्टर उसके साथ भी बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि हर जो रिसेप्टर है
वो हर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच होने नहीं देता। मैंने स्पेसिफिसिटी इसकी बता दी है आपको। ये स्पेसिफिक होते हैं कि इसके साथ वही जो मॉलिक्यूल्स है, लिगेंड मॉलिक्यूल्स है, या वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है, वो इसके साथ बाइंड होगा, जिसके लिए ये स्पेसिफिक है। ऐसे ही जैसे आपके पास एक ताला है, आप कोई भी उसको की लगा दे तो वो ताला नहीं खुलेगा, वो उसी की से खुलेगा जिसके लिए वो स्पेसिफिक है, जो की उसके लिए बनी हुई है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स जो रिसेप्टर हैं वो काम करते हैं, इनके साथ सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो आके बाइंड होता है, या लिगेंड मॉलिक्यूल्स आके बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद जो है वो ड्रग प्लस रिसेप्टर जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो स्टूडेंट्स, आज की व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन जो थी वो थी फार्माकोडायनामिक्स की। ये डेफिनेशन हमने देखी, रिसेप्टर के हम बारे में हमने जाना कि रिसेप्टर क्या है और रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है और रिसेप्टर कैसे काम करता है। नेक्स्ट जो व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन है उसमें हम देखेंगे लिगेंड्स क्या हैं और लिगेंड्स, गेट्स, आयन चैनल्स क्या हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।